मंच पर उपस्थित इस प्रोग्राम की जनक हमारी एडिशनल डीसीपी शादरा जिले की अमृता जी, हमारे नए एसएचओ रजनीश जी, आपका इस कोविड अस्पताल के प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। ये मैं अपनी तरफ से भी नहीं, आपकी तरफ से भी बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम की शुरुआत, सोच, एग्जीक्यूशन, ये सारा डायरेक्शन हमको माननीय एडिशनल डीसीपी अमृता जी की तरफ से मिलता है, जो इसकी नोडल ऑफिसर है। एक बार इनके लिए ताली बजाएं। हम लोगों की मदद कर रहे हैं कोविड हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर विपिन रस्तोगी, आप जानते हैं, डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी फिजिशियन, इनको जानते हैं, और हमारे पूरे स्टाफ को आप लोग सब जानते हैं। हम लोगों की कोशिश ये है कि आपको एक स्वास्थ्य सेवक बनाए, हेल्थ वॉलंटियर। और हेल्थ वॉलंटियर का मतलब है कि आपको ये आना चाहिए कि किस तरह से एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन को आप किसी मरीज का सीरियस है तो उसको मेंटेन कर सकें। आपको ये आना चाहिए कि मास्क लगाना है तो किस तरह लगाना है। आपको ये आना चाहिए कि मास्क लगाने के बाद 2 गज की दूरी रखना है तो अपने जनता के बीच में, अपने मोहल्ले में 2 गज की दूरी को मेंटेन करना है, चाहे मार्केट प्लेसेस हो, ट्रांसपोर्ट हो, मेट्रो हो, जहाँ जहाँ है। तो आप हमारे एम्बेसडर हो गए, आप हेल्थ के एम्बेसडर हो गए। जहाँ जहाँ आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने के लिए कहना है, इंसिस्ट करना है, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ना जाएं, 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगाएं। और हेल्थ केयर वर्कर को तो डबल मास्क लगाना पड़ता है। मैं तो मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डबल मास्क लगाएं। सबसे ज्यादा वल्नरेबल है हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर, जो पुलिस के लोग हैं, जो एमसीडी के लोग हैं, या हेल्थ से जुड़े हुए लोग, उनको डबल मास्क लगाना चाहिए। आपको सिर्फ ये करना है कि जहाँ जहाँ भीड़ भाड़ है वहाँ सिर्फ रिक्वेस्ट करिए, नहीं तो क्या होगा, लक्ष्मी नगर मार्केट की तरह मार्केट बंद हो जाएगा, लाजपत नगर की तरह मार्केट बंद हो जाएगा। जो आपको सुविधाएं मिली है या तो आप खुद करेंगे, नहीं तो एनफोर्समेंट, उसका पुलिस का एनफोर्समेंट होगा, गवर्नमेंट अथॉरिटीज का इन्वेस्टमेंट होगा, एसडीएम साहब का होगा कि आपको बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोगों ने क्या क्या और सीखा? फर्स्ट एड सीखा होगा, फर्स्ट एड सीखा आपने, ऑक्सीजन थेरेपी सीखा। ऑक्सीजन किस तरह से देते हैं? जो होम क्वारंटाइन में लोग हैं, यहाँ जो शुरुआत में घर में रहने वाले लोग हैं, उनमें 2 तरह से ऑक्सीजन दे सकते हैं। क्या? एक क्या है, एक है सिलेंडर ऑक्सीजन थेरेपी, मतलब ऑक्सीजन क्या क्या सोर्सेज है जो घर में दे सकते हैं। एक है ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरा है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। तो ये आपको जानना जरूरी है कि 1 से 5 लीटर अगर ऑक्सीजन देनी है तो घर में दी जा सकती है। प्रोन पोजीशन का आप बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर शुरुआत में 94% से नीचे आ रहा है तो प्रोन करने के बाद आप उसको थोड़ा ऑक्सीजन बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर घर में रह रहे हैं तो 4 चीजें हैं जिनको आपको मॉनिटर करना है, नहीं तो वो रेड फ्लैग साइंस, रेड फ्लैग साइंस जानते हैं आप? रेड फ्लैग साइंस, घर में अगर रह रहे हैं, अस्पताल में कब भर्ती की जरूरत है, ये आप लोग जानते हैं क्या? ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होना चाहिए? 94 से नीचे होगा तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होगी। और उसको भी ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसे नापते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर को फिंगर में लगाने के बाद हार्ट के लेवल पर करके 1 मिनट रखना है, तब वो ऑक्सीजन सैचुरेशन आएगी। मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि आपको कितना यहाँ से सीख कर निकल रहे हैं। सांस की गति नॉर्मल कितनी होती है, और अगर क्या रेड फ्लैग साइन है, अगर कितना होगा तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होगी 24 से ज्यादा। बहुत सुंदर। तीसरा पार्ट है नब्ज, पल्स, उस पर कितनी ज्यादा होगी तो उसको भर्ती की जरूरत होगी 100। बुखार कितना ज्यादा होगा तो भर्ती की जरूरत होगी, बुखार, फीवर 100 के ऊपर, 101 के ऊपर, वो भी लगातार एक बार हुआ और आपने कहा भर्ती की जरूरत है। ये चारों चीजें अगर परसिस्टेंटली रेज्ड है, जो रेड फ्लैग साइन के ऊपर आ रही है, तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होगी। अगर ये एक दिन में आ रही तो निश्चित रूप से शुरुआत में आप ऑक्सीजन सैचुरेशन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के द्वारा दे सकते हैं। एक और चीज आपको याद रखना है कि आप लोग डॉक्टर नहीं है, ये ध्यान रखना है। आपको कुछ भी सलाह लेनी है तो अपने चिकित्सक से परामर्श के द्वारा मरीज को
कोऑर्डिनेशन करना है, क्योंकि कोई भी चिकित्सा के क्षेत्र में है उसको सबसे पहले क्या सिखाया जाता है, डू नो हार्म, नुकसान नहीं करना है। आपको जितना आपकी नॉलेज है उससे ज्यादा नहीं करना है। कोई भी दवाई डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं देना है, कोई भी ऑक्सीजन डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं देना है, कोई भी जांच डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको कोविड के सिम्टम्स बताए गए होंगे। बुखार है, खांसी है, जुकाम है, टेस्ट नहीं लग रहा है, नीला हो पड़ रहा है, ये सारे बताने के बाद एक सिर्फ टिप देना चाहता हूँ कि पहली बार हो सकता है आपका टेस्ट नेगेटिव आए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोविड नहीं है। अगर सिम्टम्स है, अगर लक्षण है, तो कोविड नेगेटिव पहली बार में आ सकता है। अगर लक्षण बरकरार है तो तीसरे दिन पर दोबारा कराना होता है, क्योंकि ये डेल्टा जो वेरिएंट आया तीसरे दिन से निमोनिया शुरू हो जाता है। इसमें शुरुआत में कोविड हुआ, लोगों ने सोचा कोविड नहीं है, उस लक्षण कोविड के थे, टेस्ट नेगेटिव आ गया, 3 दिन तक उन्होंने डॉक्टर को ही नहीं दिखाया और तीसरे दिन निमोनिया चालू हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग, उन लोगों को भर्ती की आवश्यकता अस्पतालों में पड़ी। तो इसलिए टेस्ट कब करना है, नेगेटिव आना है कि दोबारा करना है। और लास्ट बात है कि वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन। एक है सोशल वैक्सीनेशन, 2 गज की दूरी, मास्क है, साफ सफाई रखना है, हाइजीन रखना है, स्वच्छता रखना है, रेस्पिरेटरी हाइजीन रखना है। लेकिन दूसरा पार्ट है कि हम सबको वैक्सीन लगवाएं। और अब वैक्सीन 12 से 18 साल में भी ट्रायल चल रहा है, बच्चों के लिए भी वैक्सीन आने वाली है। माननीय मोदी जी का ये निश्चित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कहना कि 1 करोड़ प्रतिदिन वैक्सीन लगकर दिसंबर तक एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीन लगेगी। अगर 3rd वेव से बचना है तो वैक्सीन और सोशल वैक्सीन ये सबसे बड़ा है। और तीसरा, आप जनता में आप जो अवेयरनेस फैलाएंगे। इसके अलावा एक और मैं आज आपके सामने घोषणा करता हूँ, एडिशनल डीसीपी के जो हम लोग नेक्स्ट 2 बैच होने के बाद जब भी दिल्ली पुलिस का निर्देशन होगा, एक जॉब फेयर लगेगा। उसमें आपको जो सब आप लोग बेहतर हैं, आपकी रुचि के अनुसार उस जॉब में भी आपको जाने की जिसकी इच्छा होगी जा सकते हैं, पहली बात। दूसरा, स्किल इंडिया के साथ, स्किल इंडिया के साथ और डीपीएमआई और बहुत सारे पैरामेडिकल से भी हमने चर्चा किया है। आपको जो 3 महीने 6 महीने की और टेक्नीशियंस की जो है, टेक्नीशियन है, लेबोरेटरी है या इंटेंसिव केयर की ट्रेनिंग है, ये भी हम लोग नेक्स्ट में कुछ दिन में शुरू करने वाले हैं, जिसका सर्टिफिकेशन स्किल इंडिया के माध्यम से होगा। इसमें भी जो सर्टिफिकेशन अभी है, इसके बाद भी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और रेड क्रॉस के साथ हम लोग और इसको अपग्रेड करेंगे नेक्स्ट बैच में। तो इसलिए जस्ट कीप इन टच विद आवर एडमिनिस्ट्रेशन। जो जिसका अगर रुचि और बेहतर करने में है, हम लोग यहाँ भी शुरू कर दें और दिल्ली के और भी जो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में है उनमें एडमिशन में भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे एक हमारा मध्य बिहार में हमारे एक मित्र डीपीएमआई चला रहे हैं, वो आप देखिएगा 5000 लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, एक साल में 3000 लोग उनके नौकरी लग जाती है और वो पिछले 20 साल से। तो इस प्रकार से भी आपको कोई मदद की जरूरत हो, हम दिल्ली पुलिस, जिसको आप हम कहते हैं दिल की पुलिस, कोरोना में आप सबने देखा कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने दिल की पुलिस की तरह काम किया। और आज भी एनफोर्समेंट का आपको जनता को अवेयर करने में ज्यादा आगे है दिल्ली पुलिस के। एक ह्यूमन फेस जो दिल्ली पुलिस का था वो सामने आया। मैं एक बार फिर से दिल्ली पुलिस को, माननीय एडिशनल डीसीपी को बहुत बहुत धन्यवाद, नए माननीय एसएचओ को आपका आने का धन्यवाद भी और आपका स्वागत भी सागर क्षेत्र में। और आप सब बच्चों को कोई मदद की जरूरत हो तो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। अंशुल जी हैं हमारे जो इसके करता धरता है इस प्रोग्राम के, वो सारी लिस्ट आपके, इनसे आप संपर्क में रखिए। इस पे है फाउंडेशन दिल्ली पुलिस रोयल हॉस्पिटल will try to keep you alert as far as possible.
Very good afternoon. सब खुश हो? Yes, ma'am. All are happy? Yes, ma'am. Congratulations to all the winners जो भी बहुत अच्छे परफॉर्म किए थे एग्जाम में, तो कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। बाकी को भी मैं कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ क्योंकि फेल कोई नहीं हुआ है, राइट? फेल कोई नहीं हुआ है, सारे पास हो गए। तो किसी का थोड़ा ज्यादा मार्क्स आ गए, किसी का थोड़ा कम आ गया, तो फेल कोई नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा फर्क भी होगा फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या दूसरों में। तो मैं सभी को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि सक्सेसफुली आप लोग अपना ट्रेनिंग को खत्म करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग हर दिन आए, यहाँ पे ट्रेनिंग लिया है और आगे के लिए, अपना जिंदगी के लिए आगे कुछ कर दिखाने का मन और डिजायर जो है आप लोगों के अंदर है। तो ये आप लोगों को सीखने का एक मौका है कि आप अपनी जिंदगी आगे कैसे करना चाहते हो, आगे कैसे रहना चाहते हो। ये स्टेपिंग की तरह है, स्टेपिंग स्टोन की तरह है, ताकि आप अपना जिंदगी आगे अच्छी तरह से अपने बल पे, अपने हार्डवर्क पे जीना चाहते हो। तो दिस इज ऑल एन अपॉर्चुनिटी, आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि आगे जाके आप अपने खुद का कुछ बनो, 4 लोगों का इंस्पिरेशन बनो। अपने जहाँ से भी आ रहे हो, अपने घर में, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने लोकेलिटी में एक इंस्पिरेशन बनो कि आपको देख के वो भी सोचे कि हमें भी इनकी तरह जीना है, हमें भी इनकी तरह कुछ करके दिखाना है, हमें अपनी आशाओं को ऐसे जोड़ के नहीं रखना है, ताकि उनको खोल के आगे कुछ कर दिखाना है अच्छी तरह से। ये नहीं कि कुछ गलत काम में चले गए और कमाने भी लगे, तो गलत है, सही तो कभी नहीं होगा। गलत आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा और उसका कार्य का जो भी है वो भुगतेगा। जो सही है वो तो किसी काम से या किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। अपना काम से जो सही काम में कर रहा है, सही मायनों में जो जी रहा है, उसको तो किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह का डर की उसके मन में होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है। तो आप सब लोग एक इंस्पिरेशन बनोगे आप सब लोग, राइट? आप बनोगे, यही चाहिए था हमें। आप सब लोग आगे जाओ, आगे बहुत बड़ा आदमी बनो, बहुत ज्यादा पैसे कमा लो, बहुत लोगों को हेल्प करो, बहुत अच्छा नाम कमाओ। आगे जाके आप लोग सारे बड़े बड़े आदमी बनना चाहिए और अपने सोसाइटी को आप आगे लेके जाना है। सोसाइटी कौन है? युवक। अभी तो युवक है ना, आप यूर ऑल वेरी यंग। तो ये बडिंग स्टेज है, जब आगे आपका जिंदगी बहुत बड़ा है, बहुत लंबी है, तो आपको अपने जिंदगी को मोल्ड करने का एक अपॉर्चुनिटी है कि आगे आप क्या करेंगे, किस तरह से बनेंगे। ये एक रास्ता दिखाने वाली प्लेस है कि आप आगे जाके अपनी जिंदगी को कैसे बढ़ाना चाहते हैं, राइट? तो यही उम्मीद से आपको युवा से जुड़ने का मौका दिया गया है कि आप 4 लोगों को इंस्पायर करो और अपना भी जिंदगी अच्छा बना लो। और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सीखा। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आप लोगों ने प्राइज जीता है और परफॉर्म किया है, कोई फेल तो नहीं हुआ है। तो आगे आपका अभी 1-2 हफ्तों में जॉब फेयर कराएंगे। जॉब फेयर के दौरान हम दिल्ली में सारे जो भी हॉस्पिटल है, लैब है, डायग्नोस्टिक सेंटर है या कहीं और भी है, तो उन सब में आपको इंटरव्यूज होंगे। तो ये नहीं सोचना कि ट्रेनिंग हो गया तो खत्म है, आगे हम जाके क्या करेंगे, नहीं, ये नहीं सोचना है। आपका जो प्रयास है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये नहीं है कि आज 2 हफ्ते के लिए आपने यहाँ पे आके सीख लिया तो बस खत्म, आगे जाके क्या हुआ, नो। कोई भी है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेस पे, आपका ट्रेनिंग के बेस पे और आपका स्किल सेट के बेस पे आपको कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगा। और नौकरी मिलने के लिए भी हम कई हॉस्पिटल से, जैसे आपने यहाँ पे ट्रेनिंग किया है, जनरल नर्सिंग असिस्टेंट, हेल्पर, जो फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट क्या करना है, क्या नहीं करना है, कोविड का हेल्पर की तरह जो भी करना है, नहीं करना है, ट्रेन तो आप सब लोग हो। तो आपका नौकरी
कहीं पे भी लग सकती है। ये होना चाहिए कि जहाँ भी नौकरी लगेगी आप काम अच्छा करोगे और अपना नाम खुद कमाओगे, राइट। तो हम जॉब फेयर बहुत ही जल्दी लगाएंगे। आपके पहले बैचेस को भी अभी तक जॉब फेयर नहीं हुआ है, तो कॉम्पिटिशन तो कब होने वाला है? यस। तो पहले बैच का, उसके बाद वाला और अभी का आपका सबसे बड़ा बैच है ये वाला। तो कंपटीशन होगा, आपको अच्छी तरह से जो भी एग्जाम होगा या इंटरव्यू होगा अच्छा परफॉर्म करना है। तो नया चीज सीखते रहो, बाकी जगहों में क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। जो ट्रेनिंग आपको दिया गया है वो याद रख लेना, ये नहीं कि आज याद किया और कल भूल गए, बच्चों भूल गए, राइट। तो आप सब लोग अच्छा परफॉर्म करिए और आगे बहुत बड़ा अपना जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, राइट। सब लोग करोगे? सब लोग इंस्पायर करोगे आपके आस पड़ोस को, आपके परिवार को, दोस्त को, राइट, फैमिलीज को करोगे? अच्छा आदमी बनोगे? वेरी गुड। इसी दौरान मैं फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक अनिल जी, रस्तोई जी। आप लोग बहुत अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हो हमारे युवा कैंडिडेट्स को। आप लोगों के एफर्ट के बिना तो ये होने वाला चीज नहीं।